नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेजमेंट इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म करने की हमसे गारंटी ले सकते हैं, बशर्ते आप और हम मिलकर अच्छे से मेहनत करेंगे। तो हमारी मेहनत को थोड़ा और इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए फटाफट एक लाइक बटन दबा दो, क्योंकि जब वो बढ़ता है तो फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए। चलिए, आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए मैनेजमेंट लेके आए एक बिल्कुल ही नया इनिशिएटिव, जहां पे हम कर रहे हैं हर क्लास के, मतलब क्लास 10th के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज इन हार्डली 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग आपके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे और आप फटाफट अपने इस एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले चैप्टर 4, 3, 2, 1 आ चुका है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। और साथ ही साथ यदि आपने इनके कॉन्सेप्ट रिव्यू वाले वीडियोस जो हमने बनाए हैं, जो सेशंस आपको बना के दिए हैं, जो कि लगभग 30 मिनट तक जाते हैं, वो भी नहीं देखें तो वो भी जाके देखिए। वहां से आपके काफी अच्छे रिवीजन हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का सिलसिला, जहां पे हम करेंगे 10 मिनट में इस चैप्टर को फटाफट से रिवाइज और फिर हो जाएंगे एकदम एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि सीक्वेंस क्या होता है। मतलब पहले थोड़ा बेसिक तो पता कर लें कि भैया एपी होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, कहां से आता है। तो सीक्वेंस इज द ब्रॉड फैमिली, मतलब ये सबसे बड़ी फैमिली है जिसका एपी एक पार्ट है। तो हम स्लोली सिस्टमैटिक मैनर में चलेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो नंबर्स को ही इन्वॉल्व करेंगे। जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें अल्फाबेट्स का पैटर्न भी आ जाता है और अलग अलग टाइप के पैटर्न भी आ जाते हैं, पर यहाँ पे हम केवल नंबर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। जब आप कोई एक डेफिनेट रूल या लॉजिक यूज करके चीजों को अरेंज करते हैं, उसे आप कहते हैं एक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख दिया यहां पे 1, फिर मैं लिख दिया यहां पे 2, अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं यहां पे 5 और यहां पे लिख रहा हूं मैं 7। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं यहां पे 9 और यहां लिख रहा हूं मैं 12। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैं देखो ऑड वालों में 4 ऐड कर रहा हूं और इवन वालों में 5 ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं, रूल फिक्स लग रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल ये सीक्वेंस है। लेकिन सारे सीक्वेंस को हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं कुछ अलग कैटेगरीज में। उसमें एक कैटेगरी होती है प्रोग्रेशन की। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जिनके टर्म्स ऑलवेज फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, यहां पे सारे टर्म्स एक ही पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे थे, जो मैंने एग्जांपल दिया। कुछ इवन वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे, बाकी ऑड वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे। तो पैटर्न में भी वैरायटी थी। पर प्रोग्रेशन में क्या होता है, सारे टर्म्स जो है, मतलब सारे जो नंबर्स हमने लिखे हैं उस पूरे लिस्ट में, वो सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिखा मैंने 2, 5, 8, 11, तो ये सारे एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सब में +3 हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि ऑड वालों में अलग प्लस हो रहा है, इवन वालों में अलग प्लस हो रहा है, नहीं। रूल यहां पे ये लग रहा है कि सब में एक ही नियम लगेगा, एक ही पैटर्न फॉलो होगा। अब ये तो हो गया एडिशन वाला। इसमें आप मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं कि भैया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना होगा, आई थिंक 56 होगा। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब आप ऐसे किसी फिक्स रूल के तहत आगे बढ़ते हैं तो उसे आप कहते हैं प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड आपके सिलेबस वाला एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, तो हम बाकी दोनों को आप आगे जाके पढ़ेंगे। फोकस करें यदि हम एपी पे, तो एक ऐसा सीक्वेंस होता है in which each term is obtained by adding a fixed number। ठीक है, तो क्योंकि देखो एपी में ए आ रहा है तो ए इज फॉर एडिशन। ठीक है, तो एडिशन वाले प्रोग्रेशन को आप कहते हैं, एडिशन वाले प्रोग्रेशन को आप कहते हैं एपी। अब ऐड पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब आप एपी पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि जो हमारा गैप है टर्म्स के बीच में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। ठीक है ना, तो एपी मतलब क्या हो जाता है, एडिशन वाली
प्रोग्रेशन। इस बात से आप थोड़ा उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आप ऐड करते जाते हैं हर नई टर्म पाने के लिए, और जिस चीज को आप ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं गणित की भाषा में कॉमन डिफरेंस। तो जो वैल्यू ऐड की जा रही है, या अगर हम ऐसे देखें कि सब्ट्रैक्ट की जा रही है, जिसको हम कहेंगे नेगेटिव एडिशन, कि नेगेटिव वैल्यू का ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 8 के बाद यहां लिख रहे हैं 4, तो आपने प्लस तो किया, लेकिन प्लस क्या किया, -4। तो इन द एंड होगा सब्ट्रैक्शन ही, पर वो लिखने का तरीका है, इसलिए आप कहते हैं यहां पे कि आपने नेगेटिव वैल्यू को ऐड किया। तो जो गैप है जो कि निकल के आ रहा है उसे आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और जब भी आप एपी फॉर्म करते हैं तो हर एपी का एक जनरल फॉर्म होता है, जिसे हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ए प्लस डी। आपने जो गैप था उसको ऐड किया, तभी नई टर्म मिली, फिर आगे ऐड किया, फिर और एक बार ऐड किया, ताकि आप फिक्स पैटर्न में चल सके, ठीक है। जिसमें पहली टर्म को आप कहते हैं ए, और कॉमन डिफरेंस को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डी। फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिखा था 2, 5, 8, उसमें क्या हो रहा था, 5 लिखने के लिए मैंने 2 + 3 किया, 8 लिखने के लिए मैंने 2 बार +3 किया। अब मैं आगे 11 लिखूंगा तो मैं 3 बार +3 करूंगा, है ना। तो 3 + 3 + 3, तो यहां देखो ये हो गया, अगर a और आपका कॉमन डिफरेंस है 3, तो ये हो गया a + d, ये हो गया a + 2d। यहां पे आपने 3 बार ऐड किया है तो a + 3d। तो अगर मैं इस पैटर्न को जनरलाइज करने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसा पैटर्न मुझे देखने को मिलेगा कि पहला टर्म a है, फिर a + d है, फिर a + 2d है, a + 3d है, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ये क्लियर हो गया जी। अब यहां देखिए, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी आर फाइनाइट, अगर एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, आपको दिया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसे आप कहते हैं फाइनाइट एपी। नहीं दिया है तो आप फिर कहते हैं इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, ठीक है। जहां पे आपने लिखा था कि भैया 2, 5, 8, 11, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। जरा ध्यान से देखना, ये लिखा था मैंने a, इसको लिखा था मैंने a + d, इसको लिखा था मैंने a + 2d, इसको लिखा था मैंने a + 3d। अब पैटर्न पकड़ना, दूसरी टर्म निकालने के लिए एक बार d को ऐड किया, तीसरी टर्म निकालने के लिए 2 बार d को ऐड किया, चौथी टर्म निकालने के लिए 3 बार d को ऐड किया, पांचवी टर्म निकालनी होगी तो 4 बार d को ऐड करूंगा, 10वीं टर्म निकालनी होगी तो 9 बार d को ऐड करूंगा, और अगर मुझे 50वीं टर्म निकालनी होगी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कितनी बार ऐड करूंगा, 49 बार, है ना। बस यही हमारा लॉजिक है यहां पे, कि आपको जो भी टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर दो और a ऐड कर दो। a क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि शुरुआत भैया a से ही होती है। अगर a अलग होगा, शुरुआत अलग होगी, तो फिर कहानी अलग होगी, ठीक है। तो ये हमारा जनरल टर्म क्या होता है कि an = a + n - 1 × d। अब क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे पास फाइनाइट एपीबी होती है, जिसमें अंत होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, तो भैया कुछ ना कुछ लास्ट वाली टर्म भी होगी, उसको हम प्यार से डिनोट करते हैं एल से। उसका फॉर्मूला भी सेम ही रहता है कि L = a+ जो भी है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स m - 1 × d, जहां पे a फर्स्ट टर्म है, d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाओ दूसरे फॉर्मूला पे, विच इज अबाउट आर सम ऑफ n टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार एपी के सारे टर्म्स को ऐड करने को कहा जाता है। इस फॉर्मूला में एक लिमिटेशन है, या फिर आप कह लो एडवांटेज है, कि हमेशा फर्स्ट n टर्म्स की बात होगी। मतलब अगर आप 10 टर्म को ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से 10 तक ऐड करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तीसरे से लेकर 13वें तक टर्म को ऐड करूंगा, या तो फिर उसको अलग से एक एपी बनाओ, फिर उसको तीसरे टर्म को पहला टर्म दिखाओ, फिर ऐड करो। पर अगर आप किसी एपी में बीच के टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। आपको हमेशा जब भी फॉर्मूला यूज करना है तो ये पहली टर्म से ही आपके फॉर्मूला को शुरू करता है। तो Sn हो जाता है n/2 2a + n - 1 × d, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। इसी के साथ जिन एपीज में आपको लास्ट टर्म पता होती है, वहां पे आप ये दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे Sn होता है n/2 a + l। अब an लिखो या l लिखो, बात बराबर ही है, दोनों लास्ट टर्म को ही डिनोट करते हैं। बट ये फॉर्मूलाज हम यूज करके सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में
ऐसे फॉर्मूलाज दो ही हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस हैं, एक तो nth टर्म वाला और दूसरा ये वाला। इन पे बेस्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अन्यथा आपके नंबर चले जाएंगे। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको एपी को अपोजिट मतलब पीछे से टर्म निकालनी है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप एपी को अल्टी पल्टी कर दोगे, आपको नया ए मिल जाएगा, नया कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा जो कि ओरिजिनल वाले का नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर वहां नेगेटिव होगा तो यहां पॉजिटिव, वहां पॉजिटिव होगा तो यहां नेगेटिव। फिर आपको जो भी टर्म बोली है फ्रॉम द लास्ट निकालने को, उस टर्म को आप ज्ञात करके अपना आंसर बता सकते हैं। mnth एंड mnth टर्म वाले, mnth और nth टर्म वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होने से पहले बस एक दो क्वेश्चंस और हैं, एक दो टॉपिक्स और हैं। जैसे फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n प्लस n इंटू n प्लस 1/2। आपको कोई बोल दो 1 से लेकर 10 तक जोड़ दो, इस फॉर्मूला में रखो 10 प्लस 10 इंटू 11/2, आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास 3 टर्म है, किसी एपी की 3 टर्म दी है, तो बीच वाली टर्म को हम हमेशा क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं तीनों टर्म्स का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी हो जाता है, यदि 3 टर्म्स निकालनी हो तो बीच वाली टर्म इज पहली और आखिरी होल डिवाइड बाय 2। किसी किसी क्वेश्चन में आपको एपी के बारे में जानकारी दी जाती है पर उसकी टर्म्स क्या होंगी वो पता लगाने को कहा जाता है। उस केस में सॉल्यूशन को इजीली करने के लिए हम एपी को कुछ इस पैटर्न में ऑब्जर्व करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारी एपी ऐसी होगी। अगर 3 टर्म वाला सवाल है तो a माइनस डी ए प्लस डी, 4 टर्म वाला सवाल है तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी एंड a प्लस 3d। इस तरीके से किसी किताब में नहीं लिखा होगा, पर हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देता है और फटाफट आंसर निकाल के दे देता है, समय बचाता है और आंसर भी सटीक आता है। तो इस तरीके से अज्यूम करके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। 5 टर्म वाले क्वेश्चन रेयर हैं पर उसका भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, इसको भी आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए इजी होगा एग्जामिनेशन में। ये क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। जी हाँ बिल्कुल, चैप्टर समाप्त होते ही आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी के ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ऐप और वेबसाइट को फॉलो करें, यहीं से आप अपनी ई बुक्स एंड बुक्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं आप, जहां पे आपको बहुत सारा फन लर्न कंटेंट देखने को मिलता है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।